हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हमारा कानपुर का पहला दिन है और पहला सुबह है, आई मीन टू से दैट। और पहले सुबह में ना मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज ही है वो दिन जिस दिन हमारी गुड़िया का मुंडन होने वाला है। और इसके लिए अभी कोई भी लोग तैयार नहीं हुए हैं। तो ये वाला कुछ मम्मी के साथ गाना गाने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। हमें इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, ऐसे भी नहीं कि नहीं आती बिल्कुल भी, मतलब गांव में रहते नहीं हैं, गांव में रहना नहीं होता है तो कभी मतलब साथ में गाना ये सब नहीं हो पाता है हम लोग का। तो वो चीज़ें जो चीज़ पीछे छूट जाती है ना, वो आप अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकते हो। बस यही एक छोटी सी बात होती है, मतलब गाना गाना आता है, बस साथ दे सकते हैं, लेकिन अगर लिरिक्स आप मेरे सामने हो तब मतलब याद नहीं है हमें कुछ भी मैथिली गाने का लिरिक्स। ऐसे मुंडन में हमारे यहाँ पे पहले भगवान का गाना गाया जाता है, तो उसी के लिए मतलब इन लोगों का ना जो इष्ट कुल देवी हैं वो माता हैं, तो उन्हीं का पूजा हो रही है यहाँ पे। और पातर पड़ना बोलते हैं वो हो रहा है यहाँ पे मंदिर में। सारे भगवान को नए कपड़े पहनाए गए हैं और अभी पातर दिया जा रहा है, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको शेयर किया था आपके साथ कि नए चूल्हे पे खीर बनेगा और फिर वो पातर के लिए जाएगा। तो रात में हमने नए चूल्हे का ओपनिंग करा था, मतलब उस पर दूध वगैरह कुछ बॉयल करा था, पूजा करी थी चूल्हे की। और अभी पातर पड़ा है नए चूल्हे पे। सब लोगों ने नए कपड़े में मत्था टेका है। और अब जैसे यहाँ पे पातर पड़ा है ना, तो भोग लगाने के टाइम वो करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं, वही हो रहा है क्योंकि घर में ही मंदिर है तो यहीं पे होता है। घर में खुशियाँ हो और खुशियों की शुरुआत करने के लिए पूरी फैमिली हो, और उस पूरी फैमिली से मिलके हम कुछ ऐसा करें जो और भी ज़्यादा खुशी को बढ़ाए। वही कुछ चल रहा है यहाँ पे, पूरियाँ तली जा रही है, आंटी सब मिलके पूरियाँ बना रही हैं, जो कि भंडारे के लिए जाएगा, मतलब मंदिर में भंडारा है वहाँ के लिए पैक होके यहाँ से जाएगा, छोले पूड़ी वगैरह, और वहाँ पे लोगों को में बांटा जाएगा। और उसके बाद रात का प्रोग्राम है जो कि मैं पता नहीं कितना दिखा पाऊँगी आप लोगों के साथ। तो वही प्रोग्राम जो है ना, उसमें मतलब खाना पीना सब लोगों का, जो भी इनके लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, और उनको बुलाया गया है, इनवाइटेड हैं सब लोग। तो रात में वो फंक्शन है, उसके बाद उससे पहले सुंदरकांड का पाठ है, ये सब कुछ है। मतलब ये सब कुछ आने वाले व्लॉग में आपको दिखेगा। अभी गुड़िया को हम लोग कपड़ा पहना रहे हैं, मतलब मम्मी पहना रही है अभी, जबकि बउआ को कपड़ा हमने पहना दिया। मधु यहाँ पे टीका लगा रही है कि उसको मतलब थोड़ा सा ये है कि टीका वगैरह लगा के रखती है कभी कभी, तो ऐसे लगा रही है। और फिर यहाँ पे मधु तैयार हो गई है। मधु के लिए यही वाला ड्रेस है जो कि मतलब मुंडन के लिए है, मुंडन में जो पहनते हैं नया मायके से आता है वो वाला। और यहाँ पे आंटी सब अपना लगी हुई हैं करने के लिए जो भी काम है इनका। बहुत सारी पूड़ियाँ बनाई थी इन लोगों ने, बहुत सारी, एकदम ड्रम में भर भर के था। ऐसे छोला बनाया हुआ है जो कि बिना प्याज लहसुन का है, ऑफकोर्स मंदिर में जाएगा इस वजह से। और मैं आंटी को यहाँ पे पूछ रही थी, आंटी आप इतना सारा अकेले कैसे कर लेते हो? देख, कार्टन भर के इन्होंने पूड़ियाँ बनाई और पूरा फुल ऑफ कार्टन था, और फिर छोले बहुत सारे बनाए थे। अब यहाँ पे सब लोग तैयार हो गए हैं। बउआ आशीष को ना उसमें धोती पहनाने में मदद कर रहा था, और पापा के साथ मैं निकल रही थी नीचे के लिए, मंदिर के लिए। बहुत ज़्यादा शोर हो गया था घर में कि बहुत लेट हो गए हैं हम लोग। मम्मी का साड़ी और ब्लाउज का कोई कम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मम्मी के मतलब केस लेना बोलते हैं, जो कि बाल अपने झोली में रखती हैं दादी या नानी, उसको। बच्चा सब देखिए गाइस, मिनी की कमी महसूस हो रही है ना? मिनी की कमी बहुत महसूस हो रही है। आप लोग ये वीडियो मिनी तक पहुंचा दीजिए। चलने दो ना भैया को, भैया को अभी मम्मी को केस लेना पड़ा, मतलब किसी कारण की वजह से। अभी दादी नहीं लेंगी, नानी लेंगी। तो मम्मी ने ना ब्लाउज़ वगैरह कुछ भी नहीं रेडी करवाया था, ये दादी के लिए साड़ी आया था केस लेने के लिए।
तो अभी मम्मी को लेना पड़ेगा और मम्मी लेगी, इसीलिए मम्मी का ब्लाउज़ और साड़ी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जो मम्मी साड़ी पहनने वाली थी उसी का मम्मी ने ब्लाउज़ पहना है। क्योंकि एंड टाइम पे सुबह ही हमें पता चला कि दादी नहीं ले पाएंगी केस, और अभी ना क्योंकि ऐसा टाइम है कि सब कोई जो भी बुआ सास वगैरह हैं वो लोग आ नहीं पाए हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग फैमिली फंक्शन में नहीं प्रेजेंट हो पाते, ऐसा ही कुछ हुआ है कि कुछ लोग ना आ नहीं पाए हैं, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें। चलिए हम चल रहे हैं घर वर बंद करने की जरूरत नहीं, बस एक दरवाज़ा बंद किया मधु ने, और फिर क्योंकि कोई लोग यहाँ पे रहेंगे, अभी ऊपर खाना भी बन रहा है इसलिए कोई लोग यहाँ पे रहेंगे देखभाल करने के लिए, क्योंकि ऊपर हलवाई बैठा हुआ है, ऊपर वाला फ्लोर है उस पर। अभी जबकि मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, तब मैं कुछ चीज़ें महसूस कर रही हूँ कि ये चीज़ मैंने नहीं लिया, वो मिसिंग है। पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा मैं अपनी फैमिली में हो जाती हूँ इन्वॉल्व ना कि मुझे ये नहीं याद रहता कि मुझे क्या चीज़ें लेनी है। तो फैमिली में आने के बाद ये चीज़ बहुत कॉमन है कि आप अपनी फैमिली में ही लग जाते हो और याद नहीं रहता है कि मुझे और भी कुछ लेना था। यहाँ पे सब लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और वेट हो रहा है थोड़ा सा, मतलब वो ऐसा हो गया था कि बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे, और सब लोग कह रहे थे कि मंदिर जाने के लिए कौन सा तैयार होने की क्या ज़रूरत है, ये वो सब कुछ हो रहा था। पर मतलब फंक्शन है, कुछ भी है तो फंक्शन है, तो लेडीज़ लोग तो थोड़ा सा तैयार होंगी। तो सब लोग थोड़ा सा रेडी हुए और सब लोग जा रहे हैं। मम्मी पीछे बैठी हुई हैं, या फिर पता नहीं दूसरी गाड़ी में थी, नहीं यहीं पे है, दिख रही है मम्मी। और फिर हम लोग सब लोग पहुंच गए थे। चलिए सब लोग उतर जाते हैं और सब लोग यहाँ पे आ गए हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब कहीं पे वैसे आपको करना है मुंडन वगैरह तब तो ठीक है, पर अगर किसी स्पेसिफिक मंदिर पे करना है तो उसका बंद होने का टाइम भी होता है और वो ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए सब लोग यहाँ पे उतर रहे थे और सब लोग बहुत ज़्यादा हरी में थे कि कहीं ये ना हो कि मंदिर बंद हो जाए करके। लेकिन होपफुली सब कुछ अच्छा हो गया, मतलब भगवान की बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेटली सब कुछ अच्छा हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मधु भी उतर गई है और मधु भी ना एकदम से परेशान थी कि जल्दी से हो जाए, ऐसा सा कुछ उसको था कि हो जाए। तो मतलब थोड़ा सा बर्डन रहता है कि जब भी आपके घर में चीज़ें हैं तो थोड़ा सा बर्डन रहता है। मैं महसूस कर सकती हूँ उस फीलिंग को जो मधु अभी कर रही है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था जब मेरे बेटे का मुंडन था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी और वो मेरा पहला काम था। और सपोर्ट में मतलब हम दोनों पति पत्नी थे, मम्मी पापा लोग थे, सास मदर इन लॉ थी मेरी, बस। तो वो चीज़ होता है कि अगर लोग ज़्यादा ना हो, क्योंकि कम लोग आए हुए थे, तो फिर ये चीज़ें हुई थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और ज़्यादा लोग हैं तो भी एक बर्डन रहता है कि कैसे होगा। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और बहुत जल्दी मैं मुंडन वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।